दौरान में कहीं सिटी में कोई हादसा पेश आएगा सर, हमारे लिए परेशानी का सामना करना हो जाता है। ताकि हम सर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इसके लिए कोई असल से एक ही बार कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हमारे जवानों और अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको हैरान कर देगा। ये धुआं आप देख सकते हैं और ये सारा धुआं जो है सिटी की ओर जाता है। यानी जितना भी मटेरियल वहाँ से निकलता है, वेस्टेज मटेरियल यानी जो भी गंदगी आती है वो यहाँ पर फेंक दी जाती है और उसके बाद जो है कोई यहाँ पर आग लगाकर यहाँ से चला जाता है। और यही धुआं जो है आसपास लोगों को या फिर पूरी सिटी के लोगों को तक जो है ये पहुँचता है। बहुत सारे लोकल लोग भी हैं और इनसे भी बात करा। छोटू, ये आपका घर आसपास है यहाँ पर? जी सर। तो इससे कितना नुकसान होता है आपको, ये धुआं वगैरह, ये मक्खियाँ, ये सारी चीज़ें? सर हमें बहुत धुआं होता है, इस नुकसान होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर बहुत गाय भी मर गई और मक्खियाँ भी घर में आती है। तो ये जब आग लगाते हैं या जो भी गंदगी फेंकते हैं, कभी आप लोगों ने इनको बताया म्यूनसिपैलिटी वालों को? ये सब बड़ी बार बताया, इधर प्रोटेस्ट भी बड़ी बार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई इधर की सुनता नहीं है। चलिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर फायर इमरजेंसी सर्विस की टीम जो है यहां पर पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है इस गंदगी के बीच में। और इन लोगों के लिए सलूट बनता है क्योंकि पहले देख लीजिए गंदगी यहां पर कितनी है, ज़्यादा है। और यहीं पे जो है खाद का एक वो भी बनाई गई थी और इस खाद से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है यहाँ की गवर्नमेंट को भी होने वाला था। और ये आसपास की बिल्डिंगें आसपास और यहाँ पर खड़ा होना, मुझे लगता है कि कोई भी आधे या 1 घंटे के अंदर जो है मर जाएगा या फिर बीमार हो जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है। और आज भैया यहीं के लोकल रहने वाले हो? हाँ जी, जो मेरा नाम नयर हुसैन है और यहाँ मैं सबको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो कि ये गंद है इसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जो जब यहाँ पे इसको ये यानी थोड़ा हिलाते हैं मशीन से, उसकी बदबू से भी बहुत तकलीफ़ होती है हमें घर में। और यहाँ पे इस धुएँ की वजह से भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है। नहीं, ये आसपास आप पढ़ाई भी करते होंगे, काफ़ी दिक्कत आती होगी आप लोगों को क्योंकि इस स्मेल की वजह से। बताओ छोटू, क्या नाम है आपका? अबू हरेरा। अबू, किस तरह की दिक्कत आती है आपको इन सब चीज़ों से? हाँ, यहाँ पे ये धुआं जो है सारा, ये मक्खियाँ जो हैं ये सारे घरों के अंदर घुस जाती है और ये धुएं से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के डीसी को या यहाँ के म्यूनसिपैलिटी को, अगर बीमार हुए या स्कूल नहीं जा पाए तो क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको? देखो, एक तरफ से आपको सिखाया जाता है कि साफ़ सफाई रखिए, देश को साफ रखिए और सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ आपके घर के बिल्कुल साथ भी ये तस्वीरें हैं। हाँ, ये जो क्या बताना चाहेंगे, ठीक होना चाहिए ये सब चीज़ें? हाँ। चलिए, ये भैया आपका क्या नाम है? फयाज़ अहमद। फयाज़ जी, आपका घर यहीं पे आसपास में है? नहीं, लेकिन इसकी वजह से कितनी दिक्कत आ रही है आपको सब लोगों को? जी बहुत दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। धुआं मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और जो है इसकी मतलब गंध देखो कितनी है, इसकी जो है मतलब बदबू, मतलब बदबू आती है तो इंसान बीमार हो जाता है। आपका क्या नाम था? आपने क्या नाम बताया? मेरा नाम अवेश है। अवेश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। वहाँ पे तो यही सिखाया जाता होगा ना कि मतलब गंदगी से बचें और ये सब चीज़ें, और यही चीज़ें आपके आसपास फेंक दी जाती है। वही लोग फेंकते हैं जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं सिटी में, वही फेंकते हैं, कहते हैं कि नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। और इस गंदगी की वजह से मुझे लगता है बीमार भी हो जाते होंगे काफ़ी बार आप? बड़ी बार बीमार भी हो गए इसकी वजह से। एक तरफ ये तस्वीर देख लीजिए, फायर इमरजेंसी की टीम है और दूसरी तरफ जो है गंदगी के अंबार जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यही जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है यही कहती है कि कम से कम साफ़ रखिए, और वही लोग जो है गंदगी यहाँ पर फेंक देते हैं। और यहीं पे जो है उनका एक खाद का प्रोडक्ट है वो सामने वाला, और यहीं से जो है लाखों के हिसाब से जो है पैसा यहाँ से यानी तैयार होकर जाना था, लेकिन ये भी डिफंक पड़ा हुआ है। और आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, यानी गवर्नमेंट का पैसा जो है किस तरह से नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। और ये बिल्डिंगें जो है बिल्कुल इस तरह से बेकार, और ये आग जो है पीछे तक आ जाती तो इस बिल्डिंग को जो है इसको भी नुकसान पहुंचा देती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारी बार जो है यहाँ के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की और बहुत सारी बार जो है डीसी तक पहुँचे, लेकिन डीसी तक भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इनकी कोई चलती नहीं है यहाँ पर। और ये धुआं जो है ये दिखलाता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी कमज़ोर है और यहाँ की म्यूनसिपैलिटी जो है हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। जो लोगों को बेनिफिट देना चाहिए था वो लोग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे हैं।
और यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं और गंदगी के इतने अंबार है, कोई भी इससे बीमार हो सकता है। जिस तरह से लोग छोटे छोटे बच्चों ने इन्हें बताया कि एक तरफ से हमें स्कूलों में बताया जाता है नीट एंड क्लीन, और दूसरी तरफ जो है हमारे ही साइड पे घरों के आसपास जो है गंदगी फेंक दी जाती है, वो भी जो है फिर शाम के टाइम जो है आग लगाई दी जाती है। क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। यही फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की टीम जो है ऐसी ऐसी जगहों पे बचाने की कोशिश करती है, यानी जहाँ पर बिल्डिंगें जल जाती है या फिर कहीं पे भी आग लग जाती है इमरजेंसी चीज़ों के लिए, लेकिन इनको ये गंदगी बुझाने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जिम्मेवारी का ये मतलब नहीं है, इन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम हम ये गंदगी अगर यहाँ पर फेंक रहे हैं सही चीज़ वाली गंदगी फेंके, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो खाद का यानी पदार्थ यानी खाद की जो एजेंसी बनी गई थी, जो बिल्डिंगें बनाई दी गई थी, वो भी ठीक हो जाए। और ये यहाँ पर मुझे लगता है कोई बैठता होगा रात के समय, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट वगैरह लगी। कोई बैठता है यहाँ पर रात को? हाँ जी, यहाँ पे यही टोन वाले होते हैं, इनको ड्यूटी होती है। चौकीदार रखा है जी? हाँ। चौकीदार इधर ही है? वो उधर के नीचे कौन सा वाला चौकीदार है? रेड टी शर्ट वाला? ये चौकीदार है वो जो नीचे है साथ में? ये सर उन्हीं के साथ चौकीदार है, उन्हीं के साथ चौकीदार हैं। चलिए इनसे भी बात करेंगे जैसे ये थोड़े से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद जो है चौकीदार इनको रखा गया है। लेकिन जितनी भी गंदगी है, लेकिन इनका भी क्या कसूर है? गंदगी फेंकने वाले जो है बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी। चलिए इनसे भी फायर एमरजेंसी की टीम यहाँ पर। सर आपको किसने बुलाया था यहाँ पर? किसी ने या फिर अपनी मर्ज़ी से आप लोग जो है ये आग बुझाने आए थे? बेसिकली सर हमें ये डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम या अपने पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है तो तुरंत इधर पहुँच जाते हैं। तो ये सर रोज़ का यही धंधा है। पूरी दुनिया जहाँ पूरी सिटी की सर इधर गंद होती है और सर हमें काम करने में बहुत परेशानी आती है। और मक्खियाँ गंद हमारे जवानों को सर 2-4 बार इधर ऐसी मतलब मुझे लगता है यहाँ से तो बीमारी लेके जाला जाएंगे हम सब लोग यहाँ। सर ये तो डेफिनेट बात है, क्योंकि सर इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए ताकि एक तरफ से इन लोगों ने खाद्य पदार्थ इतना बड़ा खोल के रखा है, लाखों के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतने गंदगी के अंबार यहाँ पर फेंक के, और एक तरफ से इन्हीं बच्चों को कहते हैं नीट एंड क्लीन। सिटी के अंदर ये बड़े बड़े पोस्टर सिर्फ दिखावा है, मतलब आपका काम कहीं अच्छी जगह कहीं आग लग जाती है या कोई और जगह जहाँ इमरजेंसी चीज़ें हों वहाँ पर, लेकिन आपको ये गंदगी ही बुझानी पड़ रही है अभी। सर यही तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अर्ज करते हैं सर कि अगर हमें ऐसी जैसी जगहों पर लगाया जाए, अगर इसी दौरान में कहीं सिटी में कोई हादसा पेश आएगा सर हमारे लिए परेशानी का सामना करना हो जाता है, ताकि हम सर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इसके लिए कोई असल से एक ही बार कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हमारे जवानों और हमें भी सर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर यहाँ से कोई बीमार होकर जाता है तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, और तमाम लोग कोई भी यहाँ से बीमार होकर जाता है, यही फायर एमरजेंसी के लोग जो है लगातार यहाँ पे अपनी सर्विस को दे रहे हैं। और अगर इनमें से कोई बीमार हो जाता है या कोई भी नुकसान हो जाता है तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो जिम्मेवार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रात दिन जो है कड़ी मेहनत कर हम सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर इनको ये गंदगी बुझानी पड़े, आग लगाने वाला कौन है और गंदगी पहुँचाने वाला कौन है? बहुत सारी बार जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों ने अपनी बात पहुँचाने की भी कोशिश की, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतनी गंदगी फैला दी है, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, कम से कम ये चीज़ें ना करो। इतना गवर्नमेंट का पैसा लगाने के बाद जो है इस तरह की हालत है, और यहीं से जो है लाखों लोग जो है देसा भागवा, कास्तीगढ़ और अलग अलग जगहों के लिए जाते हैं, या फिर सिटी के लोग जो है यहीं से निकलते हैं। अभी भी देख लीजिए धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है, यानी इतनी मुश्किल घड़ी में भी मतलब 10 या 15 मिनट हो चुके हैं इनको भी लगातार पानी फेंकते, लेकिन आग जो है काबू नहीं हो पा रही है, यानी इतनी आग जो है ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखना यह है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करती है या नहीं करती है, या फिर अपनी ही कुर्सियों पर बैठकर जो है बड़े बड़े हुक्म करती है, या फिर जैसे फायर एमरजेंसी के लोगों को बता दिया जाइए आप ठीक कर दीजिए, या फिर पानी फेंक के आ जाइए, अपने काम से अपना काम मतलब रखिए। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ें दिखानी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर जो है इस तरह की करप्शन है। अगर ये चीज़ें नहीं होती, कम से कम कार्रवाई करते, तो इस तरह की गंदगी भी नहीं होती। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनाहस टोडा।